Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class students. हमें challenges of e-learning पढ़ना है. That means e-learning के development में कौन कौन सी problems है जो देखनी पड़ती है, जिन्हें face करना पड़ता है. तो अगर हम सबसे पहले चुनौती की बात करें, सबसे पहली चैलेंजेस की बात करें तो वो है जागरूकता की कमी. दैट मीन्स लेक ऑफ अवेयरनेस. लोगों को पता ही नहीं है कि ई लर्निंग होती क्या है. लोग अनजान है अभी भी ई लर्निंग से. उन्हें ये नहीं पता है कि ई लर्निंग के बेनिफिट्स क्या क्या है और कहीं से भी हम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं ई लर्निंग के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू. तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही कि आज भी 50% लोगों को ये नहीं पता है इंडिया में कि ई लर्निंग के थ्रू भी वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई गांवों में, कई रूरल एरियाज में अभी तक स्कूल्स का प्रॉब्लम है, टीचर्स का प्रॉब्लम है. ऐसी कई जगह भी है जहां पर ई लर्निंग को इम्पोर्टेंस देकर ई लर्निंग के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू ही पढ़ाई करवाई जाती है. बट अभी भी इंडिया में ई लर्निंग, स्पेशली गांव जैसे एरिया में, विलेजेस में, रूरल एरियाज में ई लर्निंग का जो अलाइवनेस है, ई लर्निंग के लिए जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है. अगर हम इसके सेकेंड चैलेंज की बात करें तो विच इज ए मोटिवेटिंग लर्नर. दैट मीन्स ऐसे लर्नर नहीं है जो इसके कॉमन चैलेंजेस को फेस करते हुए ई लर्निंग को डेवलप कर सके. अभी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम नहीं समझ पा रहे, बोर हो रहे, तो वो क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उस चीज को बीच में ही छोड़ देंगे. तो जो मोटिवेशन है उनके पास उसकी कमी है, उनके पास मोटिवेशन नहीं है, वो आगे डेवलप नहीं करना चाह रहे ई लर्निंग को, या उसको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं बनाना चाह रहे हैं. तो उसकी वजह से ई लर्निंग के जो इम्पैक्ट्स है या जो ई लर्निंग की स्किल्स है या उसकी जो अवेयरनेस है वो कम होती है, या क्लासरूम ट्रेनिंग को ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है उस वजह से. थर्ड थिंग है कोर्स कंटेंट. ई लर्निंग का जो कोर्स कंटेंट होता है वो थोड़ा सा वास्ट होता है हमारे नॉर्मल बुक के कंटेंट से. तो उस वजह से भी हमें लगता है कि नहीं, जो हमारी बुक में है वो अवेलेबल नहीं है, या बुक से कुछ ज़्यादा ही पढ़ा रहे जो हमारे काम का नहीं है. तो इस वजह से भी कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं. दैट मीन्स वो इंटरेस्ट नहीं लेते उस चीज़ को कि शायद नहीं कर पाएंगे वो इतना ज़्यादा. उन्हें अनस्ट्रक्चर्ड लगता है, कठिन लगता है, और वो बुक की ही डिज़ाइन पर डिपेंडेंट होना पसंद करते हैं, ना कि खुद के नोट्स प्रिपेयर करना या खुद से उस चीज़ को समझकर लिखना. इस तरह की चीज़ें अभी भी डेवलप नहीं हो पाई है स्टूडेंट्स के अंदर. तो कोर्स मटेरियल को, कोर्स कंटेंट को लेकर भी काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन रहता है उनको, जिसकी वजह से ई लर्निंग के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है. लास्ट वन है प्रभावशीलता का मूल्यांकन. मतलब ई लर्निंग में नॉर्मल जो कॉमन मैन है उन्हें प्रॉब्लम होती ही है एनालिसिस करने में. दैट मीन्स आप पढ़ा तो सकते हो, बट पढ़ाने के बाद जब आप क्वेश्चन करने की बात होती है या किसी तरह का टेस्ट लेने की बात होती है, तो उसमें ये कंफर्म नहीं होता है कि जो स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है या जो एग्जाम दे रहा है या किसी भी तरह की से वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं, तो वो पूरे उस चीज़ को अच्छे से कर रहा है या किसी की हेल्प लेके कर रहा है. क्योंकि फेस टू फेस होने के बावजूद भी आप ये नहीं देख सकते कि उसके आसपास कोई ऐसी चीज ना रखी हो जिससे देखकर वो आंसर दे सके. दैट मीन्स वो समझकर आंसर दे रहा है या देखकर आंसर दे रहा है, ये चीज कंफर्म नहीं होती है. तो दैट डेफिनेटली वो उतना जो एनालिसिस होता है या जो इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट्स का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है. तो ये कुछ बेसिक चैलेंजेस थे ई लर्निंग के. यहाँ पर आपका ई लर्निंग का टॉपिक फिनिश होता है और इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचेगा, विच इज इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन सोसाइटी, नेगेटिवली और पॉजिटिवली. सो अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं.